आज आप एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सिर्फ एक खजाने की नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े राज की है। शहर से दूर एक छोटे से गांव में जमाल नाम का एक बूढ़ा किसान अपने 3 बच्चों के साथ एक पुराने से घर में रहता था। जिंदगी के आखिरी मरहले में पहुंच चुका जमाल जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुका था और उसकी उम्र उसे मजीद मेहनत करने की इजाजत नहीं देती थी। गांव में उसका नाम हमेशा इज्जत से लिया जाता था। वो गरीब था, मगर उसकी गुर्बत कभी उसकी रूह को न झुका सकी। उसका घर अच्छा खासा चल रहा था। उसके घर में एक बेवी और 3 जवान बेटे रहते थे। तीनों बेटे जवान थे, मगर बिल्कुल नालायक और सस्त, जैसे मेहनत से उनकी पैदाइशी दुश्मनी हो। दूसरी तरफ जमाल अपनी बढ़ती उम्र और कमजोर होते जिस्म के बावजूद खेतों में सख्त मेहनत करता रहता था। दिन रात जमीन पर झुककर काम करते करते कभी कभार उसकी ताकत जवाब दे जाती और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता। लेकिन उसके बेटों के दिल में कोई हमदर्दी या गैरत न जागी। तीनों बेटे शिकार और सैर व तफरीह के शौकीन थे और उनमें किसी किस्म की मेहनत करने की ख्वाहिश न थी। जमाल जब भी बच्चों की नालायकी देखता तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। वो बच्चों को हर वक्त नसीहत करता, मगर वो तीनों एक नंबर के नालायक बाप पर हंस कर उठ जाते। जमाल के बेटों का रवैया मोहल्ले में बहुत मशहूर हो चुका था। गांव वाले कभी कभार उसके बेटों की लापरवाही का मजाक भी उड़ाते थे। एक बूढ़े वालिद के लिए उससे ज्यादा तकलीफदह लम्हा और क्या हो सकता था। जमाल की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वो अपने बच्चों को मेहनत की अहमियत कैसे समझाए। बालाखिर वो जानता था कि बराह रास्त नसीहत या डांट फटकार का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके बेटे अब बड़े हो चुके थे। शाम को जमाल ने अपने बेटों को बुलाया। थके हुए लहजे में उसने उनसे कहा, बेटा, मैं अब बहुत बीमार हूं और मुझ में मजीद अकेला काम करने की ताकत नहीं रही। मुझे तुम सबके सहारे की जरूरत है। वो कुछ देर रुका, फिर अपनी जिंदगी की सख्तियों और मेहनत के किस्से सुनाने लगा। इन दास्तानों के जरिए उनके दिल में रहम जगाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने बड़े बेटे से मुखातब होकर कहा, बेटा, कल तुम और तुम्हारा दूसरा भाई खेत में मेरे साथ काम करोगे। छोटा बेटा घर पर रहकर सारे घर के काम संभालेगा। जमाल ने अपनी बात खत्म करते हुए नरमी से ताकीद की, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। बेटा, तुम दोनों काम करने में तेज भी हो और होशियार भी। ये जमीन मेरे मरने के बाद तुम तीनों की ही तो है। अगर तुम आज उसका ख्याल रखोगे तो कल ये जमीन तुम्हारे लिए रिज्क का जरिया बनेगी। जमाल और उसकी बीवी अपने बेटों पर सख्त काम करने पर भी राजी नहीं थे, मगर उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर आज ये लड़के कुछ न सीखे तो कल मेरे मरने के बाद उनके लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। सारी रात जमाल अपने बेटों के रवैये के बारे में सोचता रहा। दिल ही दिल में घटता रहा कि अगर कल भी वो काम पर ना गए तो फिर क्या करेगा, क्योंकि यह एक बूढ़े बाप की इज्जती नफ्स पर एक और गहरा जख्म छोड़ देगा जो शायद उसे मजीद गिरा दे। सुबह होते ही हसबी मामूल किसान खेतों में चला गया। दोनों बेटे जो हमेशा काम से बचते थे, बालाखिर जमाल। बढ़ती उम्र, खेतों में मेहनत, जमाल नसीहत, बेटों की नालायकी, मेहनत, बेटों की लापरवाही, वालिद की परेशानी। जमाल बीमार, मदद। जमाल काम, भरोसा। जमाल फिक्र, रवैया। जमाल खेतों, बेटे। वह दिल पर पत्थर रखकर खाना लेकर खेतों की तरफ रवाना हो गए। खेत पहुंचकर जमाल ने अपने बेटों को आता देखा तो उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खुशी नमूदार हुई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि शुक्र है, बच्चों ने मेरी बात मान ली। कम अज कम इतना तो हुआ कि वो खेतों तक आए। उसे यूं लगा जैसे उनके दिलों में अभी थोड़ी सी हमदर्दी और गैरत बाकी है। सूरज सिर पर था और गर्मी अपनी शद्दत इख्तियार कर चुकी थी। खाने का वक्त आया तो जमाल ने काम से थोड़ी देर के लिए वक्फा लिया। बच्चों ने भी खाने में हिस्सा लिया। कुछ देर वक्फा और खाने के बाद जमाल ने नरमी से कहा, बेटा,
अब जरा काम पर लग जाओ ताकि मुझ पर बोझ कम हो जाए और जमीन का भी कुछ फायदा निकले। बड़े बेटे ने लापरवाही से जवाब दिया, बाबा, हम खाने का बर्तन ले आए, यही काफी है। इस धूप में काम करना हमारे बस की बात नहीं। दूसरे बेटे, जो अपने भाई से भी ज्यादा कामचोर था, ने फौरन कहा, बाबा, आप खुद भी थोड़ा आराम कर लें, हमें भी बख्श दें। इस गर्मी में हम कैसे काम करें? बेटों का रवैया देखकर किसान के दिल पर जैसे किसी ने छरी चला दी हो, मगर वो कुछ न कह सका और खामोशी से दोबारा काम पर लग गया। राम को लड़खड़ाते कदमों के साथ घर पहुंचा, अपने बेटों को बुलाया और पहली बार सख्ती से डांटा। उसने कहा, कल सुबह अजान के साथ तुम तीनों खेतों में जाओगे। मैं अब मजीद काम करने के काबिल नहीं रहा। मेरी बीमारी दिन बदन बढ़ रही है। अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। बड़ा बेटा, जो हमेशा ज़ुद्दी और नालायक था, तेज लहजे में बोला, बाबा, अगर आपने हमें मजबूर किया तो हम ये घर छोड़ देंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। फिर जब आपको हमारी कमी महसूस होगी तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ये बात सुनकर जमाल गुस्से से कांप उठा। उसने जब्त खो दिया और बड़े बेटे पर हाथ उठा दिया। बेटे ने दिल ही दिल में बहुत बुरा महसूस किया, मगर कुछ न बोला। जमाल के गुस्से का सामना बाकी भाइयों को भी करना पड़ा। बड़ा बेटा, जो बाप का पहला सहारा होता है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके वालिद के दिल पर गहरा जख्म दे गया, जैसे उनकी सारी मेहनत और कुर्बानियां बेमानी हो गई हों। किसान अंसो भरी आंखों के साथ अपने कमरे में चला गया। सुबह होते ही तीनों भाई खामोशी से घर छोड़कर निकल गए और शहर की तरफ रवाना हो गए। जमाल, जो ये सब कुछ नहीं जानता था, खुश था और सोचने लगा कि शायद उनके दिल में गैरत जाग गई है और वो खेतों की तरफ निकले हैं। दोपहर में उसने सोचा कि बच्चों के लिए खाना खेतों में ले जाता हूं ताकि वो आसानी से काम कर सकें। अगर खाने के लिए घर आए तो वो फिर बहाने बनाएंगे। किसान ने खुशी खुशी खाने का इंतजाम किया और खेतों का रुख किया। जब वो खेतों में पहुंचा और बेटों को वहां न पाया तो उसके दिल को शदीद धिचका लगा। उसने आसपास के जमींदारों से पूछा, मेरे बेटे सुबह आए थे, आपने उन्हें कहीं देखा तो नहीं? जमींदारों ने जवाब दिया, नहीं जमाल भाई, हमने तो सुबह से किसी को यहां नहीं देखा। ये सुनकर जमाल, जो पहले ही बीमारियों और बढ़ापे से लड़ रहा था, धूप में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वो बेटों की जदाई और उनके रवैये की बेहुस्सी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सख्ती करने के अलावा वो बेचारा और कर भी क्या सकता था। काफी वक्त बाद जब होश आया तो वो घर लौट आया। बेटों को आता देखा, खुशी नमूदार हुई। काम से थोड़ी देर के लिए वक्फा लिया। काम पर लग जाऊं, इस धूप में काम करना हमारे बस की बात नहीं। किसान के दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। पहली बार सख्ती से डांटा, अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। गुस्से से कांप उठा। बाप का पहला सहारा होता है। आंसू भरी आंखों के साथ अपने कमरे में चला गया। खामोशी से घर छोड़कर निकल गए। खुश था और सोचने लगा। खाने का इंतजाम किया और खेतों का रुख किया। दिल को शदीद धिचका लगा। बीमारियों और बढ़ापे से लड़ रहा था। घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को आहिस्तगी से सारी बात बताई। ये सुनकर मां भी गम से कुछ ना बोल सकी। दूसरी तरफ तीनों भाई मां बाप को छोड़कर शहर पहुंच चुके थे। शहर पहुंचते ही जो भी जमा पूंजी थी, खाने पीने पर खर्च कर दी। जल्द ही उनके पास वापसी का किराया भी न बचा। अगले दिन वो एक दूसरे से सवाल करने लगे कि अब कहां से इतने पैसे आएं कि घर वापस जा सकें। लोगों से भी मांगा, लेकिन जवाब में ताने ही मिले। आखिरकार एक ने तजवीज दी, क्यों ना हम कुछ देर के लिए काम करें ताकि इतने पैसे जमा हो जाएं कि घर वापस जा सकें। इस बात पर तीनों ने हां कर दी और करीब की एक दुकान पर काम करने लगे। लेकिन तीनों भाई काम करने के आदी नहीं थे। दुकानदार ने सोचा था कि ये मजबूत नौजवान हैं, मेरे सारे काम कर लेंगे, मगर उनकी असलियत जल्द ही वाज़ेह हो गई।
तीनों मिलकर भी एक आदमी का काम ठीक से नहीं कर पाते थे। वो थोड़ी देर काम करते, फिर आराम के बहाने ढूंढने लगते। दुकानदार को भी जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये लड़के मेहनत के काबिल नहीं हैं। सारा दिन दुकान पर काम करने की नाहली में गुजर गया, लेकिन शाम को दुकानदार ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। ये रकम देखकर तीनों भाई बहुत खुश हुए और अगले दिन घर की राह ली। जब वो घर पहुंचे तो वालदीन की उदासी में कुछ कमी आई। मां ने जल्दी से खाना पेश किया और उनके आराम का बंदोबस्त किया। जब बेटे खा पीकर सुकून से बैठे तो वालिद ने उन्हें अपने दिल का हाल सुनाना शुरू किया। आंखों में आंसू लिए वो कहने लगे, बेटा, मैं सारी रात जागता हूं इस फिक्र में कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी मां तो भूख ही मर जाएगी। मेरी उम्र गुजर गई, लेकिन तुम लोगों की बेफिक्री ने मेरे दिल को गम से भर दिया है। इस उम्र में लोग सुकून से रहते हैं, लेकिन तुम तीनों के रवैये की वजह से मैं गम ही में मर जाऊंगा। वालिद की बातों ने बेटों के दिल पर हल्का सा असर डाला। उन्होंने आहिस्ता से खेत जाने की रजामंदी जाहिर की। शहर में थोड़ी सी मजदूरी ने उनमें कुछ हिम्मत जरूर पैदा की थी, लेकिन उनका रवैया अब भी नालायकी से खाली न था। वो खेतों में तो जाते, मगर काम करने की बजाय वक्त गुजार कर वापस आ जाते। एक दिन का काम भी ढंग से नहीं कर पाते थे। किसान ने महसूस किया कि उन्हें जगाने के लिए एक आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। उसने तीनों को दोबारा बुलाया और कहा, बेटा, मैंने सोचा था कि तुम तीनों की शादी देखूं, लेकिन अब वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं जो शायद मेरे बाद तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम आए। बेटों ने मंत से कहा, जी अबा, बताएं। किसान ने कहा, बेटा, ये जमीन जिस पर मैं खेती कर रहा हूं, मेरे वालिद ने मुझे विरासत में दी थी। मैंने सोचा था कि उसे बेच दूं ताकि तुम तीनों की शादी के इंतजामात हो जाएं, लेकिन उसमें एक राज छिपा है जिसकी वजह से मैं ये जमीन फरोख्त नहीं करना चाहता। तीनों बेटों ने लालच भरे लहजे में पूछा, अबा, क्या राज है? जल्दी बताएं। किसान ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मेरे वालिद साहब ने मेरे सामने उसी जमीन में सोना और इशरफियों का एक खजाना दफन किया था। उन्होंने कहा था कि यह मुश्किल वक्त में काम आएगा। मैंने तो नहीं निकाला, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अगर वो खजाना तुमने निकाल लिया तो तुम सब यहां महल्ले के अमीर बन जाओगे। ये सुनकर तीनों बेटों के चेहरों पर हैरत और खुशी के आसार नुमायां होने लगे। खजाने की लालच ने उन्हें जमीन खोदने पर आमादा कर दिया। वो दिन भर खेत में खजाने की तलाश में मसरूफ रहते, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस आते। जब सारा खेत खोद डाला तो उन्होंने बाप से शिकायत की, अबा, हमें तो कुछ नहीं मिला, अब क्या करें? किसान अपने बेटों को साथ लेकर खेत में पहुंचा, लेकिन जो मंजर सामने था उसे देखकर वो हैरान रह गया। बेटों ने वाकई पूरा खेत खोद डाला था। वो दाना बाप मुस्कराया और इत्मीनान से कहा, यह खेत अब तैयार है। तुम तीनों ने जमीन की अच्छी सफाई कर ली है, तो क्यों ना उसमें बीज डाल दें। बारिश आएगी, फसल अगेगी और अच्छी पैदावार होगी। जब फसल काट लेंगे तो फिर खजाना तलाश करने का काम दोबारा शुरू कर लेना। इस तरह हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी और एक ही मेहनत से दो फायदे हो जाएंगे। तीनों बेटे जो मुसलसल मशक्कत से थक चुके थे, आखिरकार बाप की बात मानने पर राजी हो गए। बाप ने उन्हें फसल बोने का तरीका सिखाया और मिलकर खेत में बीज डाल दिए। इत्तेफाक से अगले ही महीने शदीद बारिश हुई और जमीन भरपूर फसल लगाने के काबिल हो गई। चंद माह बाद फसल पककर तैयार हो गई और सबने मिलकर फसल काट ली। बेटों को काम में ज्यादा दिलचस्पी न थी, लेकिन खजाने की उम्मीद ने उन्हें मजबूर किया कि वो उस अमल में शामिल रहें। नतीजा ये निकला कि इस साल गंदम की भरमार हो गई। किसान के घर में गंदम की कमी न रही। कुछ गंदम बाजार में फरोख्त कर दी गई और इस आमदनी से तीनों बेटों की शादियां भी कर दी गईं। यूं किसान ने अपनी देरीना ख्वाहिश पूरी कर ली। शादियां होने के बाद बेटे दोबारा खेत खोदने में लग गए, लेकिन कुछ वक्त बाद किसान इस दुनिया से रखसत हो गया।
ये तीनों बेटों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। बाप उनके लिए जिंदगी का सहारा था और उसके जाने के बाद वो जैसे बखर से गए। कई दिन तक तीनों भाइयों ने अपने वालिद की कमी शिद्दत से महसूस की। घर में उनकी मां और बीवियों का गम भी उनके दिलों पर बोझ बन चुका था। उन्होंने एक बार फिर खजाना तलाश करने का इरादा किया और खेत में जाकर पूरी दिलजमी से मेहनत करने लगे। सारा खेत दोबारा खोद डाला, मगर खजाने का कहीं कोई निशान न मिला। वो मायूस हो गए, लेकिन मां की नसीहत पर अमल करते हुए दोबारा खेत में बीज डाल दिए और फसल लगाने का फैसला किया। अब उनके पास जमीन की पैदावार बढ़ाने के सिवा कोई चारा न था। पूरे साल की मेहनत के बाद उन्होंने मां से कहा, मां, शायद ओबा ने हमसे झूठ बोला था। मां ने बेटों की मायूसी और थकन देखी और गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, तुम्हारे ओबा ने कभी झूठ नहीं बोला। शायद तुम उनकी बात का मतलब सही से नहीं समझे। तुम्हारे अब्बा का खजाने से मुराद सोना चांदी नहीं था। उनका खजाना उस खेत की जरखेजी थी। वो तुम्हें ये सिखाना चाहते थे कि बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। जब तुम लोग इस जमीन पर मेहनत करोगे, उसे संवारोगे, तो यही जमीन तुम्हारे लिए खजाने जैसी है। तीनों भाइयों को एहसास हुआ कि उनके वालिद कितने समझदार और कुर्बानी देने वाले इंसान थे। वो बाप की मोहब्बत और कुर्बानियों को याद करते हुए उसकी कब्र पर गए, माफी मांगी और जान गए कि एक बाप अपनी औलाद के लिए कितने दुख सहता है। लेकिन बाप की कदर अक्सर तब होती है जब वो न रहे या जब बेटा खुद बाप बने। प्यारे दोस्तों, वालिद की इज्जत करना हम सब की जिम्मेदारी है। खेत खोदा, शिकायत कुछ नहीं मिला, खेत तैयार, बीज डालना, बारिश, फसल काटना, गुंदम की भरमार, किसान की ख्वाहिश, शादियां, गंदम, बाप का मौत, सदमा, बखर गए हैं। खजाना तलाश करने मायूस, मां की नसीहत, जरखेजी मेहनत, बाप की कुर्बानियां, कब्र पर जाकर माफी, वालिद की इज्जत जिम्मेदारी।